अब न्यूज टॉप 9 का रुख करेंगे। बिहार में मोदी का जादू चल गया, नीतीश कुमार का मैजिक ढल गया, तेजस्वी का सपना टूटा, कांग्रेस से वोटर रूठा। बिहार चुनाव में वोट कटवा फैक्टर का कितना असर? बिहार के जनादेश से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9। फिर डबल इंजन सरकार। बिहार में एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन को 125 सीटों पर कामयाबी मिली है। बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बनना तय है। तेजस्वी के महागठबंधन को 110 सीटें मिली हैं, तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। अन्य के खाते में 3 सीटें आई हैं। बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है। ताजा आंकड़े कहते हैं कि आरजेडी को 75 सीटें मिली, लेकिन उसे 5 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा, जबकि बीजेपी को 74 सीटें हासिल हुई, यानी कि 21 का फायदा हुआ, जबकि जेडीयू को 28 सीटों के नुकसान के साथ 43 सीटें मिली हुई हैं। नीतीश कुमार अपने मंत्रियों की हार से दबाव में आ गए हैं। नीतीश के 7 मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। परिवहन मंत्री संतोष कुमार की हार हुई है। शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा, जय कुमार, शैलेश कुमार, राम सेवक सिंह भी चुनाव हार गए, तो सुरेश शर्मा और बृजकिशोर बिंद भी अपनी अपनी सीट नहीं बचा पाए। बिहार में 75 सीटों के साथ लालू यादव की आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन तेजस्वी का युवा मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट गया है। तेजस्वी यादव ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। योगी की रैलियों का बिहार में खास असर दिखाई दिया। योगी की रैलियों वाली सीटों पर बीजेपी जेडीयू की जीत का 67% स्ट्राइक रेट है। योगी ने बिहार में 6 दिनों में 18 रैलियां की थी। योगी की रैलियों वाली सीटों पर एनडीए को बहुत फायदा हुआ है। एनडीए की जीत के बाद राजधानी पटना में विजय का जश्न परवान पर है। सड़कों पर रातों रात धन्यवाद देते हुए पोस्टर्स की बाढ़ आ गई है। राजधानी की सड़कें इस तरह के पोस्टर और बैनर से पटे पड़े हैं। हो गई जय जयकार, बिहार में फिर नीतीश सरकार। दिल्ली में आज बिहार की जीत का उत्सव मनेगा। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जीत के जश्न की तैयारियां चल रही हैं। शाम 4 बजे बीजेपी दफ्तर में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जुटेंगे। नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह उत्सव में शामिल होंगे। इस समारोह में पीएम मोदी के शामिल होने की संभावना है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने महागठबंधन पर वार किया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी का हाल खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा है। सुशील मोदी ने एनडीए को चौथी बार मौका देने के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद किया। नतीजों के बाद बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा कि बिहार के जनमत ने बता दिया है कि लोग विकास चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है और आरजेडी का व्यवहार लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पीएम मोदी क्यों बोले अगला दशक आत्मनिर्भर बिहार का होगा? गिरिराज सिंह ने तेजस्वी का कौन सा कार्टून किया जारी? एनडीए की जीत में मोदी लहर का कितना असर? देखिए न्यूज टॉप 9 मोदी मैजिक में। बिहार की जीत को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पीएम मोदी के नेतृत्व की जीत बताया है और कहा है कि बिहार की जनता ने पीएम पर भरोसा दिखाया है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में नई शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर ट्वीट किया है। पीएम ने कहा कि बिहार के युवा साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये नया दशक बिहार का होगा और आत्मनिर्भर बिहार उसका रोड मैप है। पीएम ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ साफ बता दिया है कि वो आकांक्षी है और उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। बिहार में 15 साल बाद भी एनडीए के सुशासन को फिर आशीर्वाद मिलना ये दिखाता है कि बिहार के सपने क्या हैं, बिहार की अपेक्षाएं क्या हैं। बिहार एनडीए की जीत को पीएम मोदी के मैजिक का असर बताया जा रहा है। बिहार में मोदी का स्ट्राइक रेट 61% रहा है। उन्होंने 12 रैलियों में 109 सीटें कवर की। 109 सीटों में से एनडीए ने 66 पर जीत दर्ज की है। बिहार में एनडीए की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार की जनता को बधाई दी और जनादेश के लिए धन्यवाद दिया। मोदी मैजिक को गृह मंत्री अमित शाह ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि एनडीए के विकासवाद का परचम बिहार में लहराया है। बिहार चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना पर निशाना साधा है। सोमैया ने कहा है कि जो शिवसेना और संजय राउत कह रहे थे कि मोदी लहर समाप्त हो गई है, खुद को आधा टका भी वोट नहीं मिला। 22 सीटों पर उतरी शिवसेना को 21 सीटों पर नोटा से भी कम वोट मिले हैं। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने एक तस्वीर ट्वीट कर आरजेडी पर निशाना साधा है। गिरिराज ने एक कार्टून ट्वीट किया है। कार्टून में तेजस्वी क्रीज पर पहुंचने से पहले ही रन आउट हो गए हैं। गिरिराज ने तस्वीर के जरिए विपक्ष के सरकार बनाने के सपने पर तंज कसा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव नतीजों के बाद ट्वीट कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहा। नड्डा ने कहा कि बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में अपने आप को मानवता की सेवा में झोंक और साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया है। बिहार चुनाव के रिजल्ट का शेयर बाजार ने भी स्वागत किया है। शेयर बाजार में उछाल देखा गया। सेंसेक्स 270 अंकों की बढ़त के साथ 43,500 के पार पहुंच गया, जबकि निफ्टी 90 से ज्यादा बढ़त पर खुला।
और बिहार की गद्दी पर फिर से नीतीश कुमार ही काबिज होंगे या फिर सीटों के आधार पर बड़े भाई की भूमिका में होगी बीजेपी? कयास जारी है, बैठकों का दौर भी जारी है। सवालों से गर्म होती बिहार के फिजा की खबरों के लिए देखिए न्यूज टॉप 9 नीतीश कुमार। बिहार की कमान क्या नीतीश कुमार के साथ ही होगी? जवाब के लिए अभी इंतजार करना होगा। लेकिन जेडीयू पार्टी कार्यालय पर लगे ये पोस्टर बता रहे हैं कि जेडीयू बेहद उत्साहित है। नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन और तरक्की वाले पोस्टर पटना में लहरा रहे हैं। बिहार में एनडीए की जीत के बाद नीतीश के आवास पर नेता जुटने लगे हैं। नीतीश के पटना आवास पर हलचल और गहमा गहमी की तस्वीरें आज सुबह की है। नीतीश कुमार से मिलने बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार आ रहे हैं और बैठकों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बिहार में इस बार सीएम नीतीश कुमार के सीएम बनने पर आशंका जताई है। जेडीयू को कम सीटें मिलने के बावजूद भी सीएम उनका ही होगा, ऐसा अमित शाह ने कहा। ऐसा ही वचन 2019 के चुनाव में उन्होंने शिवसेना को दिया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि नीतीश जी, बिहार आपके लिए छोटा हो गया है और आप राष्ट्रीय राजनीति में आए और संघ की फूट डालो और राज करो की को पनपने ना दें। दिग्विजय सिंह ने एक तरह से नीतीश को एनडीए छोड़ने की नसीहत दी है। नतीजों के बाद आरजेडी ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का खुला न्योता दिया है। आरजेडी नेता निर्मल कुमार ने ये बयान देते हुए कहा कि नीतीश आए तो खुले दिल से स्वागत है। उन्होंने कहा कि नीतीश चाहे तो आरजेडी और जेडीयू फिर से सरकार बना सकते हैं। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन रही है। बिहार की जनता ने बीजेपी जेडीयू को पूर्ण बहुमत दिया है, लेकिन बिहार की जनता ने चिराग पासवान को नकार दिया है। एलजेपी ने 243 में से 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिली। बिहार चुनाव के हार के बाद एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जनादेश को स्वीकार करते हुए कहा कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है और उन्होंने 2025 की जमीन तैयार कर ली है। अगर विकास संभव है तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच का होना बहुत जरूरी है। बिहार विधानसभा में बांकीपुर और बिस्पी दोनों सीटों से प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया को हार का सामना करना पड़ा। पुष्पम प्रिया बांकीपुर से तीसरे नंबर पर रही तो बिस्पी सीट से करीब 1500 वोट मिले। बिहार विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने शानदार सफलता हासिल की। ओवैसी की पार्टी 5 सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। एआईएमआईएम बिहार में कुल 24 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस जीत के बाद ओवैसी ने इसे ऐतिहासिक जीत बताते हुए बिहार की जनता को धन्यवाद किया। ओवैसी फैक्टर ने कैसे बिगाड़ा महागठबंधन का खेल? शिवसेना ने तेजस्वी यादव की पीठ क्यों थपथपाई? बिहार में क्यों नहीं चला राहुल गांधी का जादू? महागठबंधन की हार से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 डबल युवराज खारिज। आरजेडी की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाने पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाना बंद करे विपक्ष। बिहार की जीत है, अपेक्षाओं की जीत है। युवाओं ने एनडीए पर विश्वास जताया है। विकास के लिए पार्टी ईमानदारी से काम करेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तेजस्वी राहुल पर वार किया है और कहा कि हार गए डबल युवराज। बीजेपी और जेडीयू बराबर हैं और ये गठबंधन बहुत मजबूत है। पुराना गठबंधन है जनता दल यू के साथ, विशेष करके तो हमारा गठबंधन बहुत ही सशक्त है। बिहार चुनाव में आरजेडी को 110 सीटें मिली। इस पर शिवसेना के मुखपत्र ने पार्टी नेता तेजस्वी यादव की पीठ थपथपाई है। कहा है कि तेजस्वी ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अमित शाह, नड्डा और सारे सत्ताधीशों से अकेले लड़ाई लड़ी। तेजस्वी नामक नया युवा चेहरा उदित हुआ। जनादेश भले ही एनडीए को मिला हो, लेकिन आरजेडी को उससे ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल हुआ है। बिहार के लोगों ने आरजेडी को 23.11%, बीजेपी को 19.46%, जेडीयू को 15.39%, कांग्रेस को 9.48%, एलजेपी को 5.66% और अन्य को 18.85% वोट दिए। आरजेडी के धांधली के आरोप को चुनाव आयोग ने सिरे से खारिज कर दिया है। आरजेडी के सवाल पर कहा है कि पार्टी के आरोपों का कोई आधार नहीं। आरजेडी ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट नहीं देने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भी बिहार के चुनाव में चमत्कार नहीं कर पाए। राहुल की गांधी ने रैलियों के जरिए 8 जिलों में 49 सीटें कवर की, लेकिन जीत केवल 12 सीटों पर मिली, यानी कि स्ट्राइक रेट महज 24.48% रहा। कांग्रेस को बिहार में 19 सीटें मिली हैं। आरजेडी के दिग्गज नेता और महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से शानदार जीत हासिल करने में कामयाब रहे। आरजेडी के दूसरे बड़े नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने हसनपुर सीट से जीत हासिल की। जीत के बाद तेज प्रताप ने ट्वीट कर खुशी जताई। तेज प्रताप महुआ सीट छोड़कर हसनपुर से चुनाव लड़ने पहुंचे थे। आरजेडी के 2 दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और भोला यादव चुनाव हार गए। अब्दुल बारी सिद्दीकी केवटी से और भोला यादव हायाघाट से चुनावी मैदान में उतरे थे। दोनों दिग्गज नेताओं ने इस बार चुनाव में अपनी सीट बदली थी।
मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिग्विजय सिंह ने किस पर साधा निशाना और दिल्ली की हवा कितनी हुई खराब, ये सभी खबरें देखते हैं देश प्रदेश टॉप 9। एमपी उपचुनाव नतीजों पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि भले ही उपचुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 16 में से 7 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। इससे साफ है कि जो समझते थे कि सिंधिया के जाने से कांग्रेस खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वहां नई कांग्रेस खड़ी हो गई है। दिल्ली में पटाखों को लेकर पुलिस की सख्ती जारी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा है कि पटाखे फोड़ने और बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इसके लिए दिल्ली के हर जिले के लिए टीम का गठन किया गया है और पुलिस की टीम अपने अपने इलाकों में जांच करेगी। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल सामान्य होता दिखाई नहीं दे रहा। सुबह के वक्त धुंध और प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हवा की बदलती दिशा से दिल्ली वालों को पराली के धुएं से थोड़ी निजात मिलती दिखाई दे रही है। प्रदूषण का आलम ये है कि AQI इंडेक्स पे 724 दिखाया जा रहा है। ठीक मेरे पीछे इंडिया गेट जो है वो दिखाई कैमरे के जरिए आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। विजिबिलिटी इतनी कम चुकी है। राजस्थान के भरतपुर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की। सब्जी व्यापारी के घर पर फायरिंग करते हुए दोनों हमलावर फरार हो गए। पुलिस छानबीन में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों की पहचान की जा रही है। दिल्ली में 6 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 6 लाख के इनामी बदमाश हासिम को दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागने की तैयारी में था। मुठभेड़ में बदमाश हासिम के पैर में गोली लगी है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। आज से पश्चिम बंगाल में 696 सब अर्बन ट्रेन पटरी पर दौड़ पड़ी है। मार्च से ही इस तरह की तमाम सेवाओं पर रोक लगी थी। करीब 7 महीने बाद रेलवे ने सब अर्बन ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चंडीगढ़ में लॉकडाउन और रेल रोको प्रदर्शन से कुलियों को भारी नुकसान हुआ है। कुलियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कुलियों का कहना है कि पिछले 8 महीने में उनकी माली हालत बहुत खराब हो गई है और उनके लिए जीवन यापन करना बेहद मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के दक्षिणी हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। तटीय प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल के कुछ इलाकों के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम बारिश हो सकती है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।